हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब सीकर्स पैराडाइज। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेरी वेल। सो आज स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जी हाँ, जो निकली है फ्रॉम रेल टेल की तरफ से। रेल टेल क्या है? रेल टेल एक मिनी रत्ना इंटरप्राइज है। अब जैसे कि मैंने अप्रेंटिसशिप रिलेटेड एक और वीडियो पहले भी डाली थी, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे मैसेज में ये पूछा था कि अप्रेंटिसशिप होती क्या है, कि हाउ इट इज हेल्पफुल टू अस। तो इस वीडियो में पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी कि ये होता क्या है। अप्रेंटिसशिप इज लाइक आप कह सकते हो कि जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसकी एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। मतलब आपने जो चीज जॉब में आगे करनी है वो आपको किसी भी एक्चुअल वर्क प्लेस पे सिखाया जाएगा। मतलब आप आज पढ़ रहे हो, उसके बाद आपने इस फील्ड में आगे जाके जो काम करना है उस काम को आप किसी कंपनी में ज्वाइन करके वहां पे सीखते हो। ओके, अपनी ग्रेजुएशन के बाद में या ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में जब भी आप ये ट्रेनिंग करते हो, इससे आपको क्या फायदा होता है? इट्स लाइक आपको थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शन तो आप पढ़ते ही हो, साथ में एक प्रैक्टिकल आपको नॉलेज मिल जाती है कि हाँ ये काम ऐसे होता है रियल लाइफ में। आपको अपनी जो वैल्यूज है जो आपने अपने कोर्स में सीखी है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारी की सारी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम देखते हैं कि ये किस टाइप की है। ये ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए निकली है और कौन सी फील्ड्स के स्टूडेंट्स इनको अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर आप इस फील्ड से हो तो जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आप नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली में जो भी है उनको जरूर हेल्प कीजिए, क्योंकि कोविड का टाइम ऐसे चल रहा है जहाँ पे हम जितना हो सके एक दूसरे की हमें हेल्प करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट्स और लोकेशन। ये स्टेट्स और लोकेशन दी जाएंगी। ओके, उसके अलावा जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स है कितनी चाहिए उनको, 68, और इसकी ड्यूरेशन होगी 1 ईयर होगी। साथ ही साथ में देखिए ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको यहाँ पे एक मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा कि आप अपना खर्चा एटलीस्ट निकाल सके। जो मंथली स्टाइपेंड होगा वो होगा 14,000 फॉर ग्रेजुएट। जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स है उनके लिए 14,000 है और जो डिप्लोमा इंजीनियर्स है उनके लिए 12,000 है। ये एक अच्छा नंबर है। अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या डिप्लोमा आपका खत्म हुआ है तो यू शुड रियली अप्लाई फॉर दिस। अब इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फिल करने से पहले ही आपको क्या करना है क्या नहीं। तो इस वीडियो में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो देख लिए हमने कि कौन सी फील्ड के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी फील्ड के स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक तो उन्होंने ग्रेजुएशन बोला था, एक डिप्लोमा बोला था, पर इसमें कौन से वाले होने चाहिए? फुल टाइम। जी हाँ, फुल टाइम रेगुलर 4 ईयर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, या फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फ्रॉम कॉलेजेस अप्रूव्ड बाय AICTE। साथ में आपको 60% मार्क्स भी चाहिए। ओके, ये सब होना चाहिए और आप अपने ब्रांचेस यहाँ से देख सकते हैं। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि मिनिमम ये आपके पास होना चाहिए। और साथ में अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं जिन्होंने ट्रेनिंग या जॉब पहले कर चुके हैं और जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल या उससे ज्यादा का, ठीक है, वो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। आप अप्लाई मत कीजिएगा, बिकॉज आप ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये एकदम फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए है। और साथ ही साथ जिन्होंने 3 इयर्स पोस्ट मतलब उन्होंने कर ली है ग्रेजुएशन, विल नॉट बी कंसिडर फॉर अप्रेंटिसशिप। मतलब कि अगर आपने 3 इयर्स पोस्ट देयर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, अगर आप ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के बाद भी आपके 3 इयर्स हो चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आपने बीच में छोड़ दी है कोई भी अप्रेंटिसशिप बीच में, तो आप किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब आप कहीं पे कर रहे थे परस्यू और आपने बीच में छोड़ दी है, या आप अभी भी कर रहे हैं, आपकी कंप्लीट नहीं है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। यू आर नॉट एलिजिबल।
और साथ में जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, उन्होंने कहा था फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग या पार्ट टाइम मोड से किया है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एज लिमिट। एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर्स है, क्योंकि ये मिनिमम एज होती है जब आप ग्रेजुएशन आपकी खत्म हो जाती होती है। बट ये इसके अलावा जो SC ST एंड अदर कास्ट के लिए जो प्रोविजंस गवर्नमेंट ने दी हुई है, वो उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, और इसके बारे में आप उस पूरी नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज लास्ट डेट। इसकी लास्ट डेट है 11 जनवरी 2021। और देखिए यही पॉइंट रहा जो मैं आपको बता रही थी कि जो रिजर्वेशन है SC ST एंड OBC की विल बी फॉलोड। ओके, साथ में इन्होंने कहा है कि 1 ईयर का स्ट्रिक्ट पीरियड होगा। लोकेशंस हो सकती है कोलकाता, सिकंदराबाद या हैदराबाद, या फिर इसकी टेरिटरीज में दिल्ली, बॉम्बे और एनी अदर लोकेशन ऑन पैन इंडिया बेसिस। ओके, ये तो मैंने बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि आपको ये बोर्ड की वेब पोर्टल है www.mrdnda.nets.gov.in, इस पे जाके पहले आपको रजिस्टर करना होगा, जिसकी यहाँ पे आप इस पोर्टल पे जाइए और अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपको वेरीफाई किया जाएगा। इसमें वेरीफाई करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। और इसके बाद आपके जो मार्क्स है उसके बेसिस से मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसके मुताबिक आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। ओके, इसमें किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं है, आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा टोटली, और आपको इंटरव्यू फेस करना होगा, दैट्स इट। और अगर आपको देखना है कि वो फॉर्म कैसे फिल करना है, वो भी आप आगे देख सकते हैं, मैं बता देती हूँ वो कैसे फिल आउट करना है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो उससे पहले आप ये सारी चीजें हैंडी रख लीजिए, सो दैट आपको इजी हो जाए फॉर्म फिल करना। आधार कार्ड का फॉर्मेट होना चाहिए PDF, उसका साइज होना चाहिए <1 MB। उसके बाद जो क्वालिफाइंग डिग्री है या सर्टिफिकेट है, जो क्लियर कट जिसमें आपको दिखाया गया कि आप पास है, वो इंटरनेट की कॉपी नहीं, ओरिजिनल जो भी होगा वो भी PDF साइज में और <1 MB होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए आपको JPG के फॉर्मेट में, जो होनी चाहिए <200 KB की। इसके ये 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर ये भी रख सकते हैं आप। बैंक अकाउंट की डिटेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश, सो दैट आपको वहां से पेमेंट मिलेगी ना, जो आप ट्रेनिंग के बीच में स्टाइपेंड होगा वो कैसे मिलेगा। फिर वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, जिसपे आपको OTP से वेरीफाई कराया जाएगा। आपको ब्राउजर खोलना है, एड्रेस पे जाना है, उसके बाद इनरोल बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही पेज ओपन हो वहां पे आपने फिल करना है कि आई एम अ स्टूडेंट, और आपने अपना यहाँ पे रेजिडेंस मतलब घर का एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद आप अपने आप को नेट्स पोर्टल पे एनरोल कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपना नाम, फिर यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी आएगा, विदाउट अ बैकलॉग थ्रू दिस ईयर, रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन से आपने कंप्लीट किया है और आपने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है। यहाँ पे आपने ये चीज नोटिस करनी है कि आपने किसी भी तरह की फॉल्स स्टेटमेंट्स यहाँ पे नहीं डालनी। अगर आपने ली है तो आप वैसे ही इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप छुपा लोगे, ये कर लोगे, सो आई थिंक यू शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आप इन चीजों से बचिए, ये मत कीजिए, फ्यूचर का सवाल है आपका। ये सब आपको करके आप कम्युनिटी माइनॉरिटी ये सब करके यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डालना होगा, पासवर्ड सेटअप करना होगा, फिर कंफर्मेशन आएगी, फिर नेक्स्ट पेज ओपन करके वो जो ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो आप उसमें अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद इसमें कम्युनिटी माइनॉरिटी जो भी है, आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो वो डालना है। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन, मतलब आपको कैसे कम्युनिकेट किया जाए, इनकेस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कैसे कम्युनिकेट किया जाए, और सो ऑन, वो डालना है। और साथ ही साथ में प्रेजेंट एड्रेस, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं। अगर आप मान लीजिए बाहर रह रहे हैं, ठीक है, पर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आए तो वो डाल दीजिए, बट मेरे अकॉर्डिंग हमेशा आपको घर का एड्रेस ही डालना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप वो जगह छोड़ देते हैं, जैसे बाहर आप PG हॉस्टल में कहीं रह रहे हैं, वो आप अगर जगह छोड़ देंगे तो एटलीस्ट एक घर तो ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आपको कुछ मिला भी तो आपके फैमिली वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बैंक इंफॉर्मेशन डालनी है, बैंक का नेम, ब्रांच का नेम, बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड, और ये चीजें आप बहुत ध्यान से डालिएगा। ओके,
उसके बाद वो सारी डिटेल्स के बाद आपको उसको सेव करके कंटिन्यू करना है। फिर एजुकेशनल डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप उन्हें टाइप ऑफ एजुकेशन डालनी है कि 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी है, रोल नंबर वगैरह सारी डिटेल्स उसमें फिल करनी है। फिर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स कोई आपने किया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपको अपनी डिग्री यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर उसको सेव एंड कंटिन्यू करके आपने नेचर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फील्ड, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपकी प्रेफर्ड स्टेट एंड सिटी, वो सब फिल करना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे नोटिफिकेशन में ऑलरेडी सारा गाइडेड है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आस्क मी ऑन माई फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज। ओके, इसके बाद ये सब आप जब कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको एनरोल हो चुके हो, इसके बाद आपको लॉगिन में जाके एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट में आपने ये जो रिज्यूमे है बाय पोर्टल से क्लिक करना है, ठीक है, रेल टेल डालना है, सर्च बटन करके वहां पे आपने अप्लाई कर देना है। फिर देखिए ये ऐसे आ जाएगा, वहां आपका एक रिज्यूमे टाइप बन जाएगा जिसको आप अप्लाई कर सकते, फिल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो नेक्स्ट पेज पे सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर ट्रेनिंग पोजीशन आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज ऑल द प्रोसेस। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।